तो क्या आप भी मेगाबिट और मेगाबाइट के बीच कंफ्यूज हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो क्या आपको मेगाबिट और मेगाबाइट के बीच डिफरेंस पता है? देखिए, मेगाबिट में सिंपली एमबी आता है और चाहे मेगाबाइट हो वहां पर भी एमबी आता है। लेकिन जो मेगाबिट है वहां का जो बी होता है वो स्मॉल लेटर है, और अगर हम मेगाबाइट यानी जो मेगाबाइट का बाइट होता है वहां पर अगर हम बी की बात करें तो कैपिटल लेटर में होता है। अब देखिए, दोनों अगर देखें तो एमबी दोनों सेम होते हैं। दोनों अगर साउंड देखें तो दोनों सेम साउंड करते हैं, और अगर दोनों का एब्रीविएशन देखें तो भी सेम ही है। लेकिन यहाँ पर जो है जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ये डिफरेंस हो जाता है। सिर्फ ये डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ पर साइज का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो ये मेगाबाइट और मेगाबिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो आपकी इंटरनेट स्पीड होती है उसको चेक करने के लिए, और आपके जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसको भी चेक करने के लिए कि कितना साइज है इसका, वो सब चेक करने के लिए भी मेगाबिट और मेगाबाइट का डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जानते हैं कि जो मेगाबिट और मेगाबाइट के बीच डिफरेंस होता है वो क्या होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस जानने से पहले हमको यह समझना होगा कि जो मेगाबिट और मेगाबाइट एक्चुअली में होते क्या हैं, तभी हम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम मेगाबिट और मेगाबाइट को समझते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, जो बिट होता है वो एक बाइनरी डिजिट है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंप्यूटर के डेटा को चेक करने के लिए। यानी कि जो बिट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और अगर हम 8 बिट मिलाकर देखते हैं तो वो 1 बाइट के बराबर होता है। यानी कि 8 जो बिट होता है 8 बिट वो होता है 1 बाइट के बराबर। यानी कि आपका जो 1 बाइट होगा उसके अंदर 8 बिट आएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल आप पहले सिंपली 1 बाइट के अंदर 8 बिट आएंगे, 1 मेगाबाइट के अंदर 8 मेगाबिट आएंगे। मोस्टली अगर हम बात करें तो जो बाइट होता है वो डेटा स्टोरेज साइज को मेजर करने में यूज किया जाता है, और अगर हम बिट की बात करें तो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन को यूज करने में आज के समय में आप जीबी और टीबी से ज्यादा फेमिलियर होंगे। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। अब देखिए, यहाँ पर बिट नहीं है, यहाँ पर बाइट है। अब देखिए, जो 1 जीबी होता है उसके अंदर 1000 एमबी होते हैं, और देखिए जो 1 टीबी होता है उसके अंदर 1000 जीबी होते हैं। यानी सोच सकते हैं कि जो 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट के अंदर कितने बिट होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट के अंदर कितने बिट होंगे, बाइट नहीं बिट कितने होंगे, आप कमेंट करके। बात करें मेगाबिट और मेगाबाइट को तो आपको जो है अब समझ आ गया होगा कि जो मेगाबिट और मेगाबाइट होते क्या है। अब दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंपली जो मेगाबिट होता है उसका जो बी है वो स्मॉल होता है, और अगर हम मेगाबाइट की बात करें तो उसका जो बी होता है वो कैपिटल होता है। तो आप सिंपल सा ये समझें, आपको कंफ्यूजन ना हो, कि जो स्मॉल बी होता है वो बिट होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो बाइट होता है वो लार्जर यूनिट है। यानी कि 1 बाइट जो होता है वो बड़ा है, अगर 1 बिट की बात करें तो वो छोटा है, क्योंकि 1 बिट जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाइट के बराबर होगा। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि जो स्मॉल लेटर है, देखिए जो एमबी होता है, जो बी स्मॉल है वो बिट है, और जो बी कैप्स में है, जो कैपिटल लेटर में है, एमबी का वो जो है लार्जर है, वो मेगाबाइट। मेगाबिट और मेगाबाइट के बीच का डिफरेंस जानने के लिए जरूरी क्यों है? देखिए, क्या होता है कि आज के समय में हर इंसान को इंटरनेट की जरूरत होती है, तो आप ब्रॉडबैंड भी लगवाते होंगे, मेरे पास भी है। तो आप जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वहां पर आप जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो ऑफर करती हैं एमबीपीएस। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगा बिट पर सेकेंड, यहाँ पर मेगा बाइट पर सेकेंड नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जो एमबीपीएस होता है, आप अब जाके ध्यान देंगे तो वहाँ पर एम जो बी होता है वो स्मॉल लेटर में होगा, और पी यानी कि पर, और एस यानी कि सेकेंड, यानी कि एमबीपीएस। तो आपको जो है कंपनियां बहुत ऑफर करती हैं कि 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। तो अगर हम उसको एक्चुअली में वो जो होता है वो मेगा बिट पर सेकेंड होता है, और उसको हम एक्चुअली में मेगा बाइट पर सेकेंड की स्पीड देखें तो वहाँ पर जो है 12.5 मेगा बाइट पर सेकेंड की स्पीड आएगी। यानी कि आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है मेगा बाइट को, जैसे 12.5 हो गया तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको 100 एमबीपीएस यानी कि मेगा बिट पर सेकेंड की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो जो आपको ऑफर किया जाता है कि 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस, तो वहां से आप जो है सिंपली 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां पर आपको मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड वहां पर देखने को मिलेगी। समझ आ गया होगा कि जो मेगाबिट होता है और जो मेगाबाइट होता है उसमें क्या डिफरेंस है और दोनों क्या चीजें होती हैं। तो सिंपली आप ये समझिए कि अगर आपको 1 जीबीपीएस का ऑफर किया जाता है कंपनी द्वारा कि 1 जीबीपीएस की आपको स्पीड मिलेगी, तो अब ये मत समझिए कि आपको 1
गीगाबाइट पर सेकेंड मिलेगी। 1 Gbps में आपको जो है स्पीड आपको मिलेगी वो है 125 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर जरूर दीजिए कि 1 टेराबाइट में कितने बिट्स होंगे। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।